किया अपना जन्मदिवस बच्चों के नाम, चाचा नेहरू आपको सलाम। तो सभी स्वतंत्रता सेनानी, आर्मी, पुलिसकर्मी और उस हर एक नागरिक को सलाम, कोटि-कोटि नमन जो अपना काम ईमानदारी से करता है और दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखता है। साथ में बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हालाँकि आप लोग अब चिल्ड्रेन रहे नहीं, चिल्ड्रेना हो गए हैं। कुछ लोग चिल्ड्रेनाइन भी हैं। तो साथ में आप सभी को चिल्ड्रेन दिवस की हृदय की गहराइयों से स्नेह भरी शुभकामनाएँ। देखिए, पहले के लोग कहते थे विद्यार्थी के 5 लक्षण काकः चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। किसी को हँसी मज़ाक वाले रूप में ला दिए हैं कि फ़िल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये हँसी मज़ाक वाला है, इसको उतना सीरियस मत ले लीजिएगा। पहला क्या कहा गया है? काकः चेष्टा, जानने की इच्छा कौवे की तरह रखो। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 2 कौवे थे, एक पिता एक पुत्र था। तो पिता ने कहा, "बेटा अगर कोई इंसान आए और वो झुके तो समझ लेना वो चग्गा लेने के लिए झुक रहा है, तुरंत उड़कर भाग जाना नहीं तो वो तुमको मार देगा।" तो बेटे ने कहा, "पापा ये बताइए अगर वो घर से ही चग्गा लेकर आए तब?" पापा उसके समझ गए कि बेटा तुमको कुछ नहीं समझाना है, तुम पहले ही से समझदार हो, जानने की इच्छा तुम्हारी बहुत तेज़ है। उसी तरह आप भी हर एक चीज़ को जानने की इच्छा रखिए। आपको करना क्या है, जैसे आपको कोई कुछ बता रहा है, तो उसके सामने आपको अज्ञानी बने रहना है, उसको रियलाइज़ हो जाए कि इसको कुछ आता नहीं, हम बस जितना बता रहे हैं वही जानेगा। साथ में कोई कुछ बताए तो एकदम खामोश, एकदम बड़धा की तरह सुनना नहीं है। आपको करना क्या है, विरोधाभास वाला भाव रखना है। कोई बता रहा है कुछ तो तब तक उससे पूछना है जब तक आप खुद को संतुष्ट ना कर लें। आपके मन में भी जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित जो-जो सवाल आ रहे हैं पूछते रहना है। इससे आपकी जो तार्किक क्षमता रहती है वो बढ़ती जाती है। आपका मस्तिष्क डेवलप होते जाता है। दूसरा क्या कहा गया है? बको ध्यानम, यानी आपका ध्यान बकुले की तरह लगाना है। लेकिन आज के ज़माने में व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब इन सब में शॉर्ट देखने में आपका ध्यान खत्म हो जा रहा है। पढ़ाई में ध्यान लग ही नहीं रहा है, पढ़ने बैठ रहे हैं, याद आ रहा है सब कुछ शॉर्ट। इंस्टाग्राम याद आ रहा है, कौन फ़ॉलो किया, कौन नहीं फ़ॉलो किया, स्टेटस कौन लगाया, कौन नहीं, इधर ध्यान ही नहीं देना है। इन सबको देखिए जितना ज़्यादा आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, आप में उतना ज़्यादा डोपामाइन स्रावित होगा। डोपामाइन करता क्या है, आपको कोई काम कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट देख रहे हैं, देखने जाएँगे 1 ठो 50 ठो देखते रहेंगे, एहसास नहीं होगा कि 50 ठो देख लिए हैं। कारण क्या है? डोपामाइन। आपको डोपामाइन आपके शरीर में स्रावित होने देना है, लेकिन तब जब आप पढ़ने बैठें, 2 चैप्टर पढ़ें, डोपामाइन स्रावित हुआ, 4 ठो और पढ़ें। तो यहाँ डोपामाइन स्रावित करवाइए। प्रयास आपको ये करना है कि आप मोबाइल से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। जब जहाँ तक ज़रूरत हो, वहीं बस मोबाइल का उपयोग कीजिए, नहीं ज़रूरत है तो कोई फ़ायदा नहीं। आपका मन नहीं मानेगा, कितनों हम मना कर लें, कोई और मना कर लें, बिना मोबाइल चलाए नहीं मानेगा। अगर कोई मोबाइल का आदी हो गया है, तो बिना मोबाइल का उसका जीवन ऐसे लगता है जैसे वो विधवा हो गया है। तो करना क्या है, दिन भर में 1 डेढ़ घंटे समय निर्धारित कर देना है, टाइम टेबल बना लेना है कि डेढ़ घंटे मोबाइल चलाना है, बस। पढ़ने का टाइम टेबल लोग बनाते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनता। खाने का टाइम टेबल बनता है, सोने का टाइम टेबल बनता है, मोबाइल चलाने का टाइम टेबल बना लीजिए। पढ़ाई का टाइम टेबल बना रहे हैं तब तो आपका हो गया विद्यार्थी जीवन नष्ट। तीसरा क्या है कि श्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह सोइए, यानी इतना भी गहराई से कुम्भकर्ण की तरह नहीं सोना है कि 6 महीने से कोई उठाए, उठबो ही ना करो। ऐसा सोइए कोई बगल से गुज़रे तुरंत उठ जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना सोना है मस्त से सोइए। निर्धारित कर लीजिए कि 24 घंटे में मुझे 6 घंटे सोने हैं, बस। ये नहीं कि हाँ 10-15 घंटे सोएँ, ठीक? 24 घंटे में 6 घंटे बहुत हैं। देखिए एक टॉपर स्टूडेंट उसको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं, टोटल एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। एक ड्रॉपर यानी फेल स्टूडेंट रहे, उसको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। करना क्या है, टॉपर अपना मेंटेन कर लेता है, ड्रॉपर नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। आपको क्या करना है, आप 6 घंटे सोइए, अच्छे से सोइए, 8 घंटे मौज-मस्ती कीजिए, अपना जो भी काम रहे सब इसी में कर लीजिए। 10 घंटे 10 घंटे नहीं हो रहा है तो कम से कम 8 घंटे पढ़ाई ज़रूर कीजिए। इतना अगर आप कर ले रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई डेली कर ले रहे हैं, तो आपका रूटीन देखिए डेली का बना है, तो कोई भी एग्ज़ाम रहे आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अगला कहा गया है अल्पाहार यानी भोजन कम करें, कोई ज़रूरत नहीं, जितना मन करे उतना खाइए, मन ना करे तब भी खाइए। याद रखना है सोते समय खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो सभी देखिए अमाशय में 2 से 3 से 4 घंटे भोजन रुका रहता है, तो सभी रक्त आकर यहाँ इकट्ठा हो जाएँगे मांसपेशियों के पास इसके बगल-बगल में कि जल्दी से भोजन को पचाएँ। मस्तिष्क में रक्त की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी, तो आपको आ जाएगी नींद। अगला है गृह त्यागी, घर से आप अच्छा खासा पढ़ ले रहे हैं तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो घर छोड़ के कहीं रूम लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आप घर छोड़िएगा तो प्रयास ये कीजिएगा, घर क्या नहीं छोड़ेंगे तब भी अगर आप 10-12 पास हो गए हैं, तो प्रयास ये करिएगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँ, क्योंकि अब घर से पैसा माँगना बहुत बुरा लगता होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा घरवालों पर घमंड हो
कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, 1 आकर पैसा माँगते हैं, पापा तुरंत दे देते हैं। 1 हफ्ते घर के बिना पैसे से क्या किसी से पैसा नहीं माँगना है। खुद से 1 हफ्ते खुद का खर्चा निकालिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, ज़मीन पर ही रहेंगे। तो ये थे विद्यार्थी पंचलक्षणम। आपको देखिए अपने जीवन में क्या नहीं करना है वो देखिए। क्या कहा गया है? शॉर्ट से बचिए। शॉर्ट क्या मोबाइल से ही बचिए। जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं तक उपयोग कीजिए, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना देखेंगे डोपामाइन स्रावित उतना ज़्यादा मन करेगा। कुछो कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, चोर सिपाही खेल लीजिए, दूसरे का नुकसान कर लीजिए, इसको भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन आपको नशा नहीं करना है। नशा ये मार्ग वन वे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक बार इस रास्ते पर चले गए तो वापस आने का रास्ता नहीं होता। कुछ भी करना है इस रास्ते पर नहीं जाना है। प्रेशर कितना भी रहे, दोस्तों का रहे चाहे जिसका रहे, आपको नशा नहीं करना है। ठीक। अगला क्या कहा गया है? दूसरों की बुराई नहीं करनी है। दूसरों की बुराई से बचिए। दूसरों की देखिए दूसरों की बुराई करेंगे निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव अचीवमेंट कभी हो ही नहीं सकती। ठीक? तो दूसरों की बुराई करना ही नहीं। कोई खुद आपकी बुराई कर रहा है, चलिए सुनिए, अच्छा, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। वो भी पछताएगा कि झूठे इसको कह दिए हम। अगला, कोई भी काम आपको कल पर नहीं टालना है, जो करना है आज आप कोचिंग से पढ़ कर आए हैं, स्कूल से पढ़ कर आए हैं, तो जो आज पढ़ के आए हैं उसको आज ही तैयार कर लीजिए। ये नहीं कि जब टेस्ट होगा, सर जी कहेंगे तब तैयार करें। ऐसा कर रहे हैं तो भविष्य खतरे में। ठीक? जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, जो भी काम रहे उसको आज ही करना है। आपके जीवन में देखिए, आपको अगर कुछ सफलता चाहते हैं देखिए जनरली लोग सफलता का मतलब सरकारी नौकरी समझते हैं, वो नहीं है यहाँ, सब बकवास की बातें हैं। आप लोगों को करना क्या है, अगर सफल होना चाहते हैं, सफल होने का मतलब आप कह लीजिए कि अमीर बनना चाहते हैं, या तो आप कितना खुश रह रहे हैं, अपने जीवन में आप कितना खुश हैं, यही है आपकी असली सफलता। तो आपको करना क्या है, अगर कोई जॉब-वॉब पाना चाहते हैं, अमीर-वमीर बनना चाहते हैं, तो करना क्या है, निश्चित लक्ष्य, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, ठीक? अगर आपको कबड्डी खेलना है, कबड्डी में मेडल पाना है और जाके आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कबड्डी में मेडल कभी नहीं मिलेगा, ठीक? आपको करना क्या है, एक ठो निश्चित अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि हाँ, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो बनना है, बात खत्म। तो फिर आप फालतू का आईआईटी, पॉलिटेक्निक इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तैयारी अपना एमबीबीएस के लिए करेंगे। अगला आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपने सुना होगा, आज स्मार्ट वर्क जान लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले एक ठो पेपर उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, क्वेश्चन को रख दीजिए, अब तैयारी शुरू करिए। जिस दिन आप तैयारी नहीं किए हैं, उस दिन एक ठो क्वेश्चन पेपर हल किए, 0 नंबर आया या माइनस में आया, कोई बात नहीं। 1 साल बाद यानी तैयारी जब आपकी पूरी हो गई, तब हल कीजिए और दोनों की स्थिति को कंपेयर कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, डिमांड किसकी है वो पढ़िए, न कि पूरा सिलेबस। होता क्या, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड 12वीं में हैं आप, एक ठो मान लीजिए बायोलॉजी ही 70 नंबर का है। 70 नंबर में 70 नंबर का ही लिखना रहेगा, ठीक? 3 घंटे आपको एग्ज़ाम देने रहेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि 2-4 नंबर के ऐसे प्रश्न आ जाएँ जो आप नहीं पढ़े हैं और हो सकता हो सिलेबस से भी बाहर के आ जाएँ। परेशान नहीं होना है, 70 में 70 लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप 65 लाकर संतुष्ट रहिए, बहुत है। टीचर क्या करेंगे, 2-4 ठो जो क्वेश्चन बाहर के हैं, उन्हीं को इतना बार बताएँगे कि ये देखो हम इसकी तैयारी ऐसे कराते हैं, ऐसे कराते हैं। तो टीचर फेल कर दे रहा है लड़के को ऐसा-ऐसा बता के। स्मार्ट वर्क का मतलब क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, तैयारी उसी तरह से रखिए। धैर्य, आप अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए आज तैयारी शुरू की है, कल सफल हो जाएँगे। अरे फुल्की-वुल्की थोड़ी बेचना है, संझा की बनाओ, सवेरे बनाओ, संझा की चला गया बेचे। हाँ? कोई भी अगर लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसके लिए सफलता समय माँगती है। देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो ये क्या माँगेगा, टाइम। आप जिस काम में अपना जितना टाइम देंगे, वो काम को आप लोगों से उतना बेहतर कर पाएँगे। हमारे यहाँ इंजीनियर से ज़्यादा मिस्त्री जानता है। एक ठो बोर्ड खोलने के लिए दे दीजिए, तो इंजीनियर आके देखता रहे, मिलाएगा कि अच्छा ये इसका राइट, लेफ्ट, अर्थ वायर इतने मिस्त्री बना के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्त्री उसको समय ज़्यादा दिया है। ठीक है? तो आपको भी यही करना है। जिस काम में आप जितना ज़्यादा समय देंगे, उसमें आप उतना तेज़ रहेंगे। तो सफलता समय माँगती है। समय के रहते निर्धारित कर लीजिए कि
करना क्या है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। समय के साथ बदल गए तो ठीक है, अगर वरना समय ने बदला तो बहुत कठिनाई होगी। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। हालात को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को बना लो कि नेचुरल सिलेक्शन ही सब कुछ है। डार्विन ने कहा था ना कि लोगों को प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए, तभी वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन रूल, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, फॉलो कीजिए। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। कुछ कीजिए या ना कीजिए, जीवन में 2-4 ठो दोस्त अच्छे से बनाइए। दोस्त रहे तो कर्ण की तरह, परिस्थिति कैसी भी हो साथ हैं तो साथ हैं, ठीक? ऐसा दोस्त मत बनाइए कि जो हाँ, आपके सामने आपकी वाहवाही करे, चले जाए तो कुछ और करें। आप कुछ कह रहे हैं, हाँ, हाँ, बहुत अच्छे। कुछ नहीं कह रहे हैं, एकदम चुपचाप। सपोर्टिव टाइप के दोस्त बनाइए कि मुझे ये करना है, हाँ भाई तू कर लेगा, कर, शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर याद रख, अगर नहीं होगा तो भी मैं साथ हूँ तेरे। तो 2-4 ठो अच्छे खासे दोस्त बनाइए जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहें। प्रेम प्रसंग से बचने का प्रयास कीजिए। इसके लिए बहुत टाइम है। एक बार अमीर बन जाइए, अच्छे व्यक्ति बन जाइए, उसके बाद आराम से कीजिए। टाइम ही टाइम है। अच्छा, ये सब फॉलो करेंगे जब आप, तो आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी आएँगी। तो ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब आप निश्चित कर लिए हैं कि हमको डॉक्टर बनना है तो बनना है। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी रहनी चाहिए कि हाँ, मुझको ये करना है तो करना है। अच्छा, कोई पूछे कि क्या कर रहे हो? बताएँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे? अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए। नहीं मिली तो भाड़ में जाए। क्या? भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए। सीधी-सी बात, नहीं मिली, कोई टेंशन नहीं लेना, तनाव मुक्त रहना है। जितना ज़्यादा तनाव मुक्त रहेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ें उतनी अच्छे से याद रहेंगी। नहीं मिली, भाड़ में जाए, हज़ारों लोग नौकरियाँ हैं, दूसरी देख लेंगे। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीन, लाखों हैं हसीन, इस ज़माने में यशस्वी तू अकेली तो नहीं। ये नौकरी के संदर्भ में मैंने कहा है, आप किसी और संदर्भ में मत लीजिएगा। तो हमेशा खुश रहिए, हर एक पल को एन्जॉय कीजिए, तनाव मुक्त रहिए, कुछ करना चाहते हैं तो। जीवन में ऐसे भी कुछ दौर आएँगे, आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वो यही बताने के लिए आए हैं कि आप ही से होगा। ये ज़िंदगी हँसी है, इससे प्यार कर। ये ज़िंदगी हँसी है, इससे प्यार कर, अभी हुई है रात तो सुबह का इंतज़ार कर। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है, बस खुद पर भरोसा रख और प्रयास बार-बार कर। याद रखिएगा, अगर आप किस्मत के भरोसे हैं तो किस्मत लिफ्ट की तरह होती है, खटाक से ऊपर ले जाएगी, बीच में भी छोड़ सकती है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सीढ़ी की तरह होती है। रास्ते में भले आपको कठिनाई होगी पर आपको मंज़िल तक पहुँचा देगी और बीच में कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, शिक्षकों के लिए यानी कि टीचरों के लिए भी कुछ बातें हैं। देखिए, अगर हम फ़िल्म देखने जाते हैं, तो जब फ़िल्म देखते हैं, तो वो देखते मन कहानी याद रहती है। कारण ये नहीं है कि फ़िल्म को बहुत ध्यान से देखते हैं। कारण ये है, फ़िल्म को बनाने में उसका जो डायरेक्टर है, उसके पीछे बहुत मेहनत किया है। वहाँ क्रिएटिव ऐसे-ऐसे सीन क्रिएट किए हैं, कहीं डरने का बात है, एकदम डरने लगा, हँसने की बात आई, दिल खोल के एकदम काली माई की तरह हँस रहा है। तो डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की है तब जाके फ़िल्म आपको याद हो जाती है। इसीलिए एक टीचर को भी यही करना चाहिए। अब टीचर को ये समझना है कि बच्चों को नॉलेज आपसे ज़्यादा यूट्यूब, गूगल पे उपलब्ध है, वहाँ से ले लेंगे। आपको बस उनको सही दिशा देनी है। मेहनत कैसे करना है ये बताना है, भटकना नहीं है, इतना बताना है। बाकी तो आपसे ज़्यादा नॉलेज आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आप और लड़कों को भी कहते हैं, आप टीचरों से कह दीजिए कि हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप घर से मेहनत करके आइए, अच्छे से पढ़ाइए। टीचर करेगा क्या? क्लासरूम में आएगा, हाँ मम्मी आवत की नहीं सब्ज़ी लेते आओ। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? क्या बात है भाई! वाह! गज़ब! तो ये तभी होता है जब लड़के इसका विरोध नहीं करते हैं। आप लोग ऐसा टीचर कर रहा है, विरोध करिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए, उसको खुद एहसास हो जाएगा, यार हम बता नहीं पा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए होता क्या है, कोई लड़का टॉप किया तो टीचर तुरंत सामने आएगा कि मेरा मेरा स्टूडेंट है, मैं पढ़ाया था उसको, ठंडी में एकदम कँपकँपी आ जाती थी, फिर भी पढ़ाया उसको, तब जाके टॉप किया। अगर उसी की जगह कोई लड़का फेल हो जाता है,
तो कोई टीचर ये नहीं कहता मेरा स्टूडेंट है, मेरा, मैं पढ़ाया हूँ उसको। अरे उसको भी तो कोई पढ़ाया, तब क्या कहेंगे कि वो मेरी बात नहीं माना था, मैंने जो-जो कहा था नहीं पढ़ा था, वो फलाने से कोचिंग कर रहा था। अरे ये पढ़ाई है, राजनीति नहीं। दूसरे की बुराई में पीएचडी करने से अच्छा है खुद की अच्छाई में ग्रेजुएशन ही कर लो। तो टीचरों को कहते हैं आप लोग खुद अच्छा बनिए, जाते हैं पढ़ाने, तो पढ़ाने जाने से पहले खुद मेहनत कर लीजिए। जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसको एकदम क्लियर करके रखिए, तब जाकर पढ़ाइए। 14 नवंबर 1889 प्रयागराज में नेहरू चाचा का जन्म हुआ था। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यूएन ने घोषणा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाएगा 20 नवंबर को। तो 1964 के पहले भारत में भी 20 नवंबर को मनाया जाता था। उनके बाद इनके जन्म दिवस को ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम-व्रेम करते थे, लगाव-वगाव इनका बच्चों से बहुत ज़्यादा था। तो इनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, अलग-अलग देशों में बाल दिवस अलग-अलग तारीखों को मनाया जाता है। भारत में 1964 के बाद से 14 नवंबर को मनाना शुरू हुआ। उसके पहले भारत में 20 नवंबर को मनाया जाता था। तो इतनी बातें आप सभी याद रखिएगा। एक ठो जाते-जाते सुन लीजिए। ना वफ़ा होगी, ना वफ़ा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगी। एकदम ज़बरदस्त वाली होगी, कर लीजिएगा लेकिन जब समय मिले सफल हो जाएँ तब। ठीक? तो एक बार फिर से आप सभी को चिल्ड्रेन दिवस की सहृदय से हार्दिक शुभकामनाएँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।